आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा, पहली बार वाराणसी से फल सब्जी हुए निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दीपावली का तोहफा दिया। आभासी कार्यक्रम के जरिए उन्होंने काशी को लगभग 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से दिवाली के मौके पर स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील करी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी काशी थमी नहीं, जहां विकास कार्य नहीं रुका। इसके लिए योगी जी की टीम को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की बड़ी समस्या लटके हुए बिजली के तारों की ही रही, लेकिन आज काशी का बड़ा क्षेत्र इससे मुक्त हो गया। उन्होंने वाराणसी में फ्लाट्स का संचालन 4 गुना बढ़ाने का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने काशी में धान, फल सब्जियों का विदेश में निर्यात होने पर गर्व जताया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पे काबू पाने की सारी कोशिशें बेकार, ग्रेप बेअसर, 5वें दिन और बुरा हाल। प्रदूषण के चलते दिल्ली में लगातार 5वें दिन और भी बुरा हाल है। आज सवेरे आनंद विहार, मुंडका, ओखला और वाजीरपुर में आईक्यू क्रमशः 484, 770, 465 और 478 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से सभी गंभीर स्थिति में है। दिल्ली के अलावा दिल्ली एनसीआर में कोई राहत नहीं है। कल हवा की गति शांत पड़ने पर से दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों के ऊपर स्मॉग की चादर छाई रही। इसके चलते पंजाब और आसपास के अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने को लेकर कारण माना जा रहा है। रविवार को पूरे एनसीआर की हवा में प्रदूषण 400 के पार गंभीर स्तर पर बना रहा। प्रदूषण पे काबू पाने के सभी उपाय विफल हो चुके हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 2 दिन भी ऐसे हालात बने रहेंगे। रविवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का आगरा रहा, जबकि दूसरा नंबर गाजियाबाद था। दिल्ली में फिर टूटा कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, 7,745 नए संक्रमितों की पुष्टि, 77 लोगों की मौत। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 7,745 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 77 लोगों की मौत भी हो गई है। यह कोरोना से मौत के मामलों में अब तक दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। राजधानी में रविवार को कोरोना वायरस के 50,754 लोगों की जांच की गई थी, जिनमें से 15,982 आरटी-पीसीआर और 34,772 रैपिड एंटीजन जांच शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में आज से 30 नवंबर तक पटाखों पर लगा संपूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि 9 नवंबर से 30 नवंबर तक यहां पटाखे जलाने पे संपूर्ण बैन रहेगा। एनजीटी ने अन्य राज्यों के लिए कहा कि जहां पर वायु गुणवत्ता अच्छी है, वहां पे दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जहां दिवाली वाले दिन पटाखे जलाए जाएंगे, वहां सिर्फ रात में 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। एनजीटी ने सिर्फ पटाखे जलाने पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और उसे जमा करने पर भी बैन लगाया है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।